चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज जो टॉपिक है ये है विद्यार्थी आंदोलन से जुड़ा हुआ। टॉपिक कुछ ऐसा है कि इसकी शुरुआत होती है गुजरात से। गुजरात में क्या होता है कि कांग्रेस सरकार जो है वो अपनी सत्ता में रहती है और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार चल रही थी। तो इंदिरा गांधी ने अपने जितने भी पार्टी दल के जो बोल सकते हैं राज्य थे उनसे ये डिमांड किया कि आप जो है हमें क्या करें, हमें चंदा दे। और ये चंदा कौन सी का था? ये चंदा था पार्टी के इलेक्शन के लिए। तो इसके लिए गुजरात के जो उस समय मुख्यमंत्री थे चमन लाल जी, उनसे 10 लाख रुपए का डिमांड किया जाता है। और अब चमन लाल जी तो अमीर है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों पर या अपनी जनता पर इस पैसे को निकलवाने का एक तरीका निकाला, जिसमें क्या किया गया, लोगों पर तरह तरह के महंगाई के दाम बढ़ा दिए गए। जैसे आज महंगाई बढ़ रहा है तो महंगाई के दाम बढ़ाएं ताकि वो पैसे वो इकट्ठे कर सके उस महंगाई से। इस महंगाई से बचने के लिए लोगों ने क्या किया, जन सैलाब, जो उनके विरोधी पार्टी थे उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा जन सैलाब इसके लिए खड़ा हो गया था गुजरात में। अब गुजरात में ये आंदोलन हुआ तो गुजरात को एक ऐसा व्यक्ति का जरूरत था जो इस आंदोलन को क्या करे, बल दे। लेकिन सरकार की वहाँ गलत नीतियों के कारण उन विरोधी दलों को लगातार गलतियों का यानी ऐसे गलत नीतियों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे क्या हो रहा था, उन्हें लगातार दिक्कतें हो रही थी। और 24 जनवरी 1974 को बिहार के एक बहुत ही गद्दावी नेता, बहुत ही ताकतवर नेता जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण, उन्हें बुलाया गया। ठीक है, उन्हें बुलाया गया कि आप इस आंदोलन में हमारे साथ भाग लीजिए और हमारा समर्थन करें ताकि हम क्या कर सकें, इस आंदोलन को एक नया रूप दे सकें। इस डर से इंदिरा गांधी ने क्या किया, तुरंत ही जैसे उन्हें पता चला 2 दिन बाद ही उन्होंने क्या किया, जितने भी मुख्यमंत्री दल के जितने भी लोग थे उन्हें बोला कि आप इस्तीफा सौंप दो और ये पूरा राज्य जो है गुजरात को वो आप सीधा राज्यपाल की गोदी में डाल दो। और यहाँ पर होशियारी दिखाते हुए इंदिरा गांधी ने चमन लाल जी से इस्तीफा ले लिया और वो इस्तीफा दिलवा दिया सीधे राज्यपाल को। गुजरात में बहुत ही ज़्यादा ये माहौल जो था वो गर्म हो गया था और इससे डर के इंदिरा गांधी ने क्या किया, तुरंत फैसला लिया और जयप्रकाश नारायण को गुजरात जाने से रोकने के लिए तुरंत ही क्या किया, अपने पार्टी के दलों से, मतलब कि जो उनकी सत्ता वहाँ चल रही थी, उसको बोला कि आप इसका क्या करो, अपना इस्तीफा दे दो राज्यपाल को। और राज्यपाल ने इस्तीफा ले लिया। इस इस्तीफे को लेने के बाद ठीक है, पूरा सिचुएशन जो था वहाँ शांत हो गया। लेकिन पूरा भारत ये जान चुका था कि अब इंदिरा गांधी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो एक हैं सिर्फ और सिर्फ जयप्रकाश नारायण जी। और इसी चीज का पूरा फायदा जो है वो विद्यार्थी आंदोलन में होने वाला था। हुआ ये कि छात्र युवा संघर्ष वाहिनी एक ऐसी पार्टी थी जो विद्यार्थियों के लिए बनाई गई थी, जो पटना, ठीक है, बिहार के पटना स्थित जगह पे थी। और ये पटना जो था, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में छात्रों के अंदर उग्रता की भावना बढ़ रही थी। उग्रता का भावना बढ़ने का मुख्य कारण क्या था कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गलत नीतियाँ, सरकार के खिलाफ रोष, ये सब बहुत ही ज़्यादा हो रहा था वहाँ, क्योंकि सरकार इतनी ज़्यादा वहाँ दुर्बल हो चुकी थी। सरकार इतने ज़्यादा मात्रा में अपने आप को बचा रही थी कि लोगों का जीना बेहाल हो गया था। लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में जी रहे थे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग आज भूखे मर रहे थे। पढ़े लिखे लोगों के पास मट्टी काटने का काम हो रहा था। फिर अपने अधिकारों के लिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन करना शुरू किया। इस आंदोलन में मुख्य नेता कुछ थे, जिसमें से लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, नीतीश कुमार जैसे नेता जो आज बहुत बड़े बड़े नेता है, उस समय के छात्र नेता थे। और इन लोगों ने सभी ने मिलकर क्या किया, इस आंदोलन को एक रूप दिया। 18 मार्च 1974 को यह आंदोलन शुरू होता है और शुरू होने का मुख्य उद्देश्य था इस आंदोलन का कि ये लोग विधान परिषद को घेरना चाहते थे, राज्यपाल को रोक करके, और विधायकों का इस्तीफा मांग रहे थे। राज्यपाल को ये इसलिए रोकना चाहते थे ताकि अपनी मांगों को वो राज्यपाल को सीधा दे सके। लेकिन जो सत्ता में विधायक थे, जो कांग्रेस के विधायक थे, वो इस बात को जान चुके थे, जिनकी टोटल संख्या 23 थी। और 19 विधायक ऐसे थे जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को देखकर तुरंत ही क्या किया था, अपना इस्तीफा दे दिया था। बाकी जो था वो ये लोग जितने भी बोल सकते हैं दल के जितने भी छात्र दल के लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, घेराव करना शुरू किया विधानमंडल का। लेकिन इस बात की खबर जो थी कांग्रेस के विधायकों को पता लग गई और उन्होंने क्या किया, सुबह के 6 बजे ही विधान परिषद में जाके धरना दे दिया अपना। वो लोग सुबह के 6 बजे वहाँ पहुँच गए। और अन्य जो विधायक थे वो उन लोगों, जो विरोधी विधायक थे, उनको पता था कि आज बहुत बड़ा कांड होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है विधान परिषद में। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने विधान परिषद जाने का निर्णय नहीं लिया, वो नहीं गए उसमें। और यहाँ पर जो ये थे राज्यपाल थे, जिनका नाम था आर डी भंडारन,
वो उनको तो जाना ही था। तो जैसे ही वो घर से निकले तो कुछ दूरी बाद उन्हें क्या किया, घेराव किया गया उनका छात्रों द्वारा। पूरे संगठन ने उसे उनको घेर लिया और इस चीज़ से बचने के लिए पुलिस बल ने क्या किया, राज्यपाल के पूरे एरिया को सील कर दिया और वहाँ पर जितने भी छात्र दल के लोग थे उन्हें निर्मम रूप से मारा गया। 53 छात्रों को जो है उन्हें जेल में डाल दिया गया और पुलिस बल ने बल प्रयोग करके सभी लोगों को वहाँ पर त्रस्त कर दिया। पूरा जो क्षेत्र था, छात्र नेता थे, वो सबको अब कुछ पता नहीं था। चारों तरफ अराजकता फैल गई थी। उस भीड़ में, जो भीड़ राज्यपाल की गाड़ी को रोकना चाहती थी, उस भीड़ में ऐसे लोग अब घुस चुके थे जो राज्यपाल के इस, बोल सकते हैं, या इस आंदोलन को तबाह कर दिए थे। इस आंदोलन को एक नई मोड़ दे दिए थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंसा हो रहा था। और इस बात को मुख्य नेता सब जान चुके थे कि उनके द्वारा यह आंदोलन नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की खोज की जो इस आंदोलन को सही दिशा और दशा दे सकता था, और उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को ये पूरा मैटर को समझा, जाना और ये फैसला लिया कि मैं एक ही शर्त पे इस आंदोलन की कमान संभालूंगा, जब आप लोग मेरी बातों पर अडिग रहेंगे। अब उनकी कुछ शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि जितने भी इस आंदोलन में लोग जुड़ेंगे वे किसी भी पार्टी के नहीं होने चाहिए। मतलब कि अगर किसी का कोई पार्टी से लेना देना है तो उन्हें अपने पार्टी से त्यागपत्र देके मेरे पार्टी माना होगा, मतलब छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के बैनर तले। दूसरा उनका ये था कि अगर कोई भी किसी भी तरह का आपदा आता है, किसी भी तरह का सरकार या प्रशासन कड़े कदम उठाते हैं, तो उसका सबको सम्मान करना होगा और कोई भी उग्र नहीं होगा। मान लीजिए कि इस आंदोलन के तहत लाठीचार्ज होता है तो आप लोग को इसके उल्टे नहीं कुछ करना है, मतलब सरकार को जवाब देना है तो सिर्फ अहिंसा से, हिंसा नहीं करना है। तो इसके साथ साथ तीसरा जो मेन शर्त था कि इस आंदोलन के बीच में कोई भी व्यक्ति ना स्कूल जाएगा, ना कॉलेज जाएगा, ना वो कोई भी शिक्षा संस्था से काम कराएगा। उनका मुख्य उद्देश्य था संपूर्ण क्रांति। देखिए, संपूर्ण क्रांति आप सुनने में तो बहुत 2 वर्ड का है, लेकिन इसने पूरे बिहार में एक जन सैलाब को खड़ा कर दिया था। पूरा युवा जो था वो अब जाग चुका था, उसके अंदर एक अलग जोश पैदा हो गया था, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और उन्होंने यह ठान लिया था कि बिहार के विधानसभा को भंग करना है, हमें बिहार के विधानसभा को पूरी तरह तबाह करना है। और इसके लिए सचिवालय, विधानमंडल, विधान परिषद, जितने भी सरकारी बड़े दफ्तर थे उन्हें घेर करके वहां पर उनका विरोध करना था। साथ ही साथ इंदिरा गांधी के सरकार के कानों तक ये आवाज़ पहुंचाना था कि अब बिहार के युवा जाग चुके हैं। इस चीज़ से चारों ओर जो था बिहार के युवाओं का जन सैलाब तैयार हुआ। शाम के 6 बजे 5 लाख से भी अधिक लोगों का एक जमावड़ा इंदिरा गांधी मैदान में हमें देखने को मिला, लोगों को देखने को मिला। बहुत बड़ा जन सैलाब आ गया और इससे क्या हुआ कि बिहार प्रशासन जो थी त्रस्त हो चुकी थी। तुरंत दिल्ली फ़ोन गया कि जयप्रकाश नारायण जी ने इतने बड़े जन सैलाब को तैयार कर दिया है और वो अपनी मांग के लिए लगातार लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई जो है वो अहिंसात्मक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ संघर्ष करके, बिना डंडा चलाए। अब देखिए, इस आंदोलन को एक नया चेहरा मिला था तो ऑटोमेटिक क्या था कि इस आंदोलन में और ज़्यादा जान आना था। और जैसे इसमें जान आया, जयप्रकाश नारायण जी ने तुरंत ही इंदिरा गांधी से आह्वान किया, एक लेटर लिखा कि देखिए हमारे साथ ये समस्या है, इसे हल करिए, वरना आप इसका त्याग करिए अपने पद का, आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए। और उस आंदोलन में एक नई नारे ने जन्म लिया। उस आंदोलन का एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध नारा था जिसमें कहा गया था कि जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को एक नई दिशा में मोड़ दो। इस आंदोलन ने इस नारे ने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में युवाओं को एग्रेसिव कर दिया था। देखिए, यह आंदोलन जो हुआ इसमें कुछ हद तक, ठीक है, बहुत हद तक बोल सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी ने अपना तन मन धन लगा दिया था। वो थक चुके थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। उन्होंने भूखे रह करके इस आंदोलन को लड़ा, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाया। घर घर जा करके उन्होंने क्या किया था, लोगों को जागरूक किया, युवाओं को इसके लिए तैयार किया और हिम्मत नहीं हारा। जब 7 जून 1974 को जब ये पूरा जनसैलाब शांति प्रिय ढंग से आंदोलन कर रहा था तो 12 लोग इसी युवा समिति के लोग थे जिन्हें गोली लगी थी। लोग आते हैं, घायल होते हुए आते हैं और वो लोग जयप्रकाश नारायण जी के पास आके बैठ जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है।
वो बताते हैं कि उन्हें एक स्थान था जिसका नाम बेली रोड था, वहाँ पर उन्हें कुछ इंदिरा ब्रिगेडियर्स ने गोली मारी है। वहाँ एक मकान से उन लोगों ने इन पर गोली चलाई थी, जिनसे ये 12 लोग घायल हो गए थे। लेकिन इस पर भी जेपी नारायण ने सभी लोगों को कहा कि हमें हिंसात्मक रूप नहीं अपनाना है, हमें उग्र नहीं होना है, क्योंकि हमसे सरकार यही उपेक्षा करती है, हमें हारना नहीं है, हमें उनका सामना करना है। सभी लोगों ने उन्हें कसम दिया था, उन्हें प्रण दिया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और कुछ ऐसा होता नहीं है। इस शांति प्रिय इतना कुछ होने के बाद भी, इस घटना के होने के बाद भी इतना शांति प्रिय ढंग से ये आंदोलन हुआ कि इंदिरा गांधी की सरकार ने अंततः अपने काले करतूत को करना शुरू कर दिया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपातकाल लगा दिया। और इसको सुनते ही जेपी नारायण बहुत हंसने लगे, वो खुश हो गए। वो तो चाहते थे कि वो जेल जाए और इस आंदोलन को और एक बड़ा सा चेहरा मिले, और वही हुआ। जेपी नारायण जी को आपातकाल के दौरान जेल ले जाया गया। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बोल सकते हैं कि घरों को छोड़ करके जेल में पनाह ली, सभी को जेल में डाल दिया गया। कई लोगों की नसबंदी करवा दी गई, बहुत मारा पीटा गया उन्हें, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रताड़ित हुआ। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसके लिए एग्रेसिव बढ़ गया था, गुस्सा बढ़ चुका था। देखिए, इस आंदोलन के तहत सरकार जो थी जब ये काम कर रही थी, तो प्रशासन ने भी क्या किया, जेपी नारायण जी का कुछ हद तक समर्थन किया था। क्योंकि जेपी नारायण जी ने ये साफ बोल दिया था, या फिर जयप्रकाश नारायण जी ने ये साफ बोल दिया कि हम जो है हिंसा नहीं करना चाहते। उन्होंने जितने भी बिहार पुलिस के बल थे, जितने भी बिहार पुलिस के लोग थे, उनसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि देखिए, हमें बस हिंसात्मक नहीं होना है, हम आपसे शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन करेंगे, बट आप जो है ये जितने भी छात्र हैं उनका समर्थन करें, आप उन्हें लाठीचार्ज ना करें। हम लोग प्यार से बस आंदोलन करना चाहते हैं, अपनी मांग को सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। उसके बाद इन सभी घटनाओं के होने के बाद 19 विधायकों ने तुरंत अपना इस्तीफा दे दिया सरकार को। लेकिन कांग्रेस के 23 विधायक ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, वो डटे रहे और उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन करने का पूरा फैसला ले लिया। इससे जेपी नारायण जी को और अधिक ताकत मिला। जब 19 विधायकों ने इनका समर्थन करके इनके दल को और ज़्यादा प्रोत्साहित किया, उन्होंने इसके बाद एक ऐसे बिहार की रचना का इतिहास लिखा जो आज भी वहाँ बरकरार है। आज भी बिहार जैसे क्षेत्र में बहुत सारे IAS IPS निकलते हैं और वो पूरे देश को चला रहे हैं। बिहार ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पर इतने ज़्यादा मात्रा में IAS IPS निकलते हैं, इतने ज़्यादा मात्रा में शिक्षित लोग निकलते हैं। आज पूरे भारत में अगर कोई कंपटीशन लेवल का तैयारी कराने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है तो वो है बिहार। ये आप और हम दोनों जानते हैं। देखिए, आगे का इसमें घटना बताते हैं कि इससे एक रेल बोल सकते हैं कि रेल आंदोलन भी जुड़ा हुआ है। ये आंदोलन जो था ये बस इसी का एक छोटा सा रूप था, क्योंकि जितने भी कर्मचारी थे, लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी, रेल कर्मचारी जो थे, वो इस आंदोलन के तहत उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने हड़ताल शुरू कर दिया था, रेल में काम करने नहीं जा रहे थे, क्योंकि उनके साथ भी यही सब हो रहा था। भ्रष्टाचार, घूसखोरी के तहत बहुत सारे लोगों को क्या किया जा रहा था, रेलवे ज्वाइन करवाया जा रहा था, रेल में बहुत ज़्यादा मात्रा में सरकारी पैसा को लूटा जा रहा था, और जिन लोगों को समय पे वेतन मिलना चाहिए उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था। इससे लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ चुका था और इसी चीज़ को रेल कर्मियों ने क्या किया, हड़ताल के रूप में प्रकट किया और उन्होंने पूर्ण समर्थन दे दिया था विद्यार्थी आंदोलन को। और विद्यार्थी आंदोलन इसलिए बहुत ज़्यादा उग्र हो चुका था क्योंकि विद्यार्थी का आंदोलन जब होता है ना तो ये सबसे बड़ा पावर होता है। भारत में किसान आंदोलन के बाद अगर कोई आंदोलन जन्म ले सकता है जो सरकार को गिराने के लिए काबिलियत रखता है वो है विद्यार्थी आंदोलन, क्योंकि स्टूडेंट पावर जो होता है वो विश्व का सबसे बड़ा पावर है। इस पर ना तो कोई कानून चलता है ना ही इस पर कोई कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए जेपी जी ने इसको बहुत अधिक बल दिया था। जयप्रकाश नारायण जी ये जान चुके थे कि यही आंदोलन जो है वो सरकार के मुंह में सबसे बड़ा तमाचा मारेगा। इस तरह से विद्यार्थी आंदोलन ने क्या किया था, पहली बार बिहार को एक युवा बिहार बना के रखा था और पूरे विश्व को ये दिखा दिया था कि बिहार जो है वो किसी भी क्षेत्र से कम नहीं है। इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार विद्यार्थी आंदोलन में क्या क्या घटनाएं हुई, इसमें जयप्रकाश नारायण जी का क्या मुख्य रोल था, उनके साथ कौन कौन नेता ने भाग लिया और किस तरह से ये पूरी घटना हुई थी। तो आशा करते हैं कि आपको पूरे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमारे झारखंड और बिहार की एक इतिहास थी जिसको मैंने आज आपको बताया है। तो आगे की वीडियो देखते रहिए, मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।